से बड़ी खबर, जहां 10वीं बोर्ड की पहली परीक्षा संपन्न हो गई है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 3.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए और नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों की टीम का गठन किया गया था। हालांकि आज भाषा हिंदी का पेपर था, तो ऐसे में नकल की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाए रखने का अभ्यास पहली ही परीक्षा से करना आवश्यक है। और आज के दिन करीब 3.5 लाख छात्र छात्राओं ने, परीक्षार्थियों ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम दिए हैं और आज हिंदी भाषा का परीक्षा थी। और ऐसे में इस परीक्षा के लिए तैयारियों का दावा किया गया था और बिलासपुर में भी कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा से प्रेरित छात्र आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर और डीईओ विजय तांडी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब चलेंगे जगदलपुर, जहां हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, पहला एग्जाम था और हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र था, तो अपेक्षाकृत चूंकि हिंदी भाषी हैं हम लोग, तो थोड़ा सरल माना जाता है, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है। और व्यवस्थाओं की क्या स्थिति थी, बाहर निकले सेंटर से जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, अभी तक क्या है डिटेल्स अपने पास? जी बिल्कुल, आज 10वीं का बोर्ड एग्जाम है और उस हिंदी का पर्चा आज बच्चों द्वारा दिया जा रहा है। बस्तर जिले की बात करें तो बस्तर जिले में 9080 छात्र छात्राएं शामिल हुई है, तो वही 105 सेंटर बस्तर जिले में बनाए गए हैं। इस परीक्षा को देखते हुए 15 टीम का गठन किया है जो नकल प्रकरण रोकने के लिए। इस 15 टीम में 7 तहसीलदार, 7 एसडीएम के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वय के अलावा सहायक आयुक्त की टीम मौजूद है। और जो आज हिंदी का पर्चा जो बच्चे दे रहे हैं, 9:15 बजे परीक्षा शुरू हुआ और अभी सेंटर में परीक्षा चल रही है, तो स्वाभाविक है हिंदी का पर्चा तो जो छात्र छात्रा है उनके लिए आसान होगा, लेकिन परीक्षा के बाद जो छात्र छात्राएं निकलेंगे उनसे पूछा जाएगा कि पर्चा कैसा रहा। तो ये बस्तर जिले की बात करें तो बस्तर जिले में परीक्षा की पूरी तैयारी एक दिन पहले ही कर ली गई थी और आज हिंदी का जो पर्चा बच्चों द्वारा दिया जा रहा है, छात्र छात्रों द्वारा दिया जा रहा है, ये काफी सरल माना जा रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं वो भी काफी पहले से तैयारी कर चुके थे हिंदी पर्चा को लेकर। और जो बस्तर जिले में, जो बस्तर जिले को टॉप 10 में लाने के लिए पहले ही जो विभाग के जो बड़े अफसर है, संयुक्त संचालक द्वारा बस्तर जो है हिंदी के लिए 85% लाने का दावा शिक्षा विभाग कर रहा है। अब देखना होगा जो आज से परीक्षा शुरू हुई है ये किस प्रकार की परीक्षा होगी और बच्चों में क्या उत्साहित नजर आएगा। जी जाहिर है, और चूंकि अभी तक जो परीक्षा की तैयारियों के दावे हो रहे थे श्रीनिवास, उसमें नकल रहित परीक्षा की बात कही। हालांकि हिंदी भाषा का पेपर था तो नकल वाला बहुत ज़्यादा ऑप्शन रह नहीं जाता है, फिर भी व्यवस्थाएं कैसी थी आज? देखिए, नकल प्रकरण रोकने के लिए जो जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 टीम का गठन किया गया। इस 15 टीम में एक टीम में 4 अधिकारी मौजूद है। इस 15 टीम में 7 तहसीलदार है, 7 एसडीएम है, इसके अलावा जो बीआरसी है, बीओ है, सभी की तैनाती की गई है ताकि नकल प्रकरण ना हो सके। लेकिन जो हिंदी का अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि नकल प्रकरण एक भी नहीं बना, तो कह सकते हैं आज हिंदी का जो परीक्षा है उसको लेकर छात्र काफी उत्साहित है। और अब से कुछ देर बाद जब परीक्षा केंद्र से छात्र छात्राएं निकलेंगे तो उनके चेहरे साफ देखा जाएगा कि आज का जो परीक्षा है वो कैसे गया। जी जाहिर तौर पर, और चूंकि अब तक छात्र छात्राओं की तरफ से तैयारियों की बात जो कही जा रही थी, बहुत अच्छी तैयारी है और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिए जाने की बात कही जा रही थी। और बिलासपुर और सक्ती चलेंगे, सक्ती से प्रवीण और बिलासपुर से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, उनके पास भी चलेंगे। बिलासपुर में क्या स्थिति रही जाने के लिए चलेंगे उमेश के पास। उमेश, पहला एग्जाम था हिंदी का, अपेक्षाकृत चूंकि अपनी ही भाषा है, लिखने पढ़ने और बोलने के लिए कम उम्र से ही बच्चे हिंदी पढ़ते समझते हैं, तो अपेक्षाकृत कम दबाव रहा होगा छात्र छात्राओं पर। लेकिन किस तरह की तैयारियां थीं? एग्जाम देकर लौटे किसी छात्र से कोई बातचीत हुई हो आपकी? देखिए 12-15 पे जो है ये क्लास छूटेगी, उसके बाद जो है छात्रों से भी उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी समझा जाएगा। लेकिन बता दूं कि मातृभाषा हिंदी है तो बच्चे वैसे ही पहले से ही पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठे हैं। और जब हमारी सुबह उन छात्रों से भी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हिंदी चूंकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो बहुत अच्छे से उसको देने जा रहे हैं। अगर हम बिलासपुर की ही बात करें तो 131 केंद्र यहाँ पर बनाए गए, 22,000 से भी अधिक
अधिक स्टूडेंट जो है वो बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 6 महीने साल भर की जो ये तैयारी छात्रों की रहती है उसका यही समय रहता है उनकी परीक्षा का। और इस समय जो छात्र है वो सबसे ज्यादा तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी कि एआई और चैट जीपीटी के जरिए भी अपने समस्याओं को, जो प्रश्नों को जो है हल करते हुए नजर आया है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पे चर्चा की थी, उसका भी छात्रों से हमने जब बात किया तो उनका ये कहना था कि उनसे कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हुए हैं और कहीं ना कहीं उनसे जो है उनके बातों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए छात्र जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो तमाम जो परीक्षा से संबंधित जो पेन हो या उनके अलावा जो एडमिट कार्ड हो, पानी की बॉटल्स हो, ये तमाम चीजें जो है वो छात्र पहले से तैयारी करके केंद्रों में पहुंचे। और वहीं अगर केंद्रों की बात करें, परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्रों में भी तमाम जो है सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए थे वो दिए गए हैं। जिले की बात करें तो जिले में जो है उड़न बिल्कुल, दस्ता निश्चित रूप से। दल अब रायपुर में क्या स्थिति रही जानने के लिए चलेंगे तनु, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, फिर प्रवीण के पास भी चलेंगे। तनु, चूंकि अभी एग्जाम लगभग खत्म ही हुआ है, स्टूडेंट्स को बाहर आने में लगेगा करीब 10 मिनट लगेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं अब तक दिखी हैं? हिंदी का एग्जाम था, अपेक्षाकृत उतना दबाव नहीं होता छात्र छात्राओं पर, अच्छे माहौल में हुआ एग्जाम? जी बिल्कुल, देखिए जब जो परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे थे तब उनके चेहरे में मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, क्योंकि आज पहला एग्ज़ाम उनका हिंदी। हालांकि कुछ लोग नर्वस भी नज़र आए क्योंकि पहली बार बोर्ड की जो है परीक्षा वो दिला रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो काफ़ी एक्साइटमेंट थे और जिन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली थी। और फिलहाल अभी 12:15 तक ये एग्ज़ाम चलना है और 12:15 के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे तब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उनका एग्ज़ाम गया, ये समझा जाएगा। लेकिन राजधानी में भी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है और नकल को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। मेरे पीछे तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो है, और कुछ देर पहले यहाँ पर पीछे में पुलिसों के भी जो है वो पुलिस भी यहाँ पर जो है बैठाए गए थे, पुलिस की तरफ से भी उनकी जो है वो निगरानी की जा रही है। इसके अलावा रायपुर की मैं बात करूँ तो 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए और न केवल नकल को रोकने के, जबकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी व्यवस्था का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, उनकी सुरक्षा, उनकी तैनाती रहती है वो अमूमन एंट्री और एग्जिट के समय हम देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सुरक्षित तरीके से निकल सकें और फिर उनको एग्जाम सेंटर में जाना और बाहर निकलना, किसी भी तरह की व्यवस्था उस दौरान हो, इसलिए पुलिस की भी मौजूदगी भी रहती है। प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, आज का एग्जाम अपेक्षाकृत उतना आसान था क्योंकि हिंदी भाषा से हम सभी कहीं ना कहीं बचपन से ही परिचित होते हैं, बच्चों में एक उत्साह रहती है और हिंदी एग्जाम पहला एग्जाम हो जाता है और बहुत अच्छा एग्जाम हो जाता है तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी कॉन्फिडेंस बच्चों में लौट आता है। व्यवस्थाएं किस तरह की दिखी? आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं दिखाई दी, क्या कोई कमी आने वाले समय के लिए नकल उड़न दस्ते को लेकर के क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए शक्ति जिले की बात करें तो आज हिंदी की यहाँ जो परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं जयजयपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है परीक्षा केंद्र में मौजूद हूँ और मैं आपको अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये पूरा परिसर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ जो है किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित तरीके से जो है एग्ज़ाम है वो दी जा रही है। और बात करें नकल की तो नकल के लिए एक समय जो है अविभाजित शक्ति और जांजगीर जिला जो है बदनाम हुआ था और काफ़ी यहाँ नकल होती थी, लेकिन पोराबाई एक कांड हुआ था उसके बाद से जो है शिक्षा विभाग ने एकदम नकल कस दिया है। और नकल की बात की जाए तो बिल्कुल शांति से जो यहाँ जो है परीक्षाएं आयोजित हो रही है, किसी तरह की कोई नकल की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शक्ति जिले में कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें लगभग 15,000 से भी अधिक जो छात्र छात्राएं हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। रही बात आज की परीक्षा की तो बच्चों को निश्चित तौर पर आज की परीक्षा में जो है आसानी होगी क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा है और लोग जो है जो परीक्षार्थी हैं बचपन से ही हिंदी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसे में उनको जो है समस्या नहीं होगी। हमारे साथ यहाँ के जो सर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उनसे जानेंगे कि इस परीक्षा केंद्र में कितने ऐसे बच्चे हैं और क्या यहाँ की व्यवस्था है। सर, कितने यहाँ के बच्चे हैं और क्या आज प्रथम पेपर था 10वीं का जिसपे 352 विद्यार्थी यहाँ पर दर्शन है और 8 एब्सेंट है, बाकी सभी प्रेजेंट है यहाँ पर। और चाक चौबंद व्यवस्था की बात है तो हमारे यहाँ आज 14 रूम में एग्ज़ाम हो रहे हैं और सभी जगह पे पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ में किसी भी प्रकार की नकल की सामग्री यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। सभी बच्चे अपने आसानी से परीक्षा अपना दिला रहे हैं। जैसे बच्चे आ रहे एग्जाम देने के लिए एग्जाम्स में भी देखना अहम होगा जब अन्य विषयों के पेपर होंगे। प्रवीण, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और आप डिटेल्स लेते रहिएगा, आगे जानकारी लेने के लिए फिर हम लौटेंगे। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर जानकारी देने के लिए।